दादू में तालीमी दावे और ज़मीनी हक़ाइक़ में तज़ाद। सरकारी स्कूलों की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक। ज़िला दादू में तालीम के फ़रोग़, स्कूलों में दाखिलों में इज़ाफ़े और बच्चों को मुफ्त मेयारी तालीम की फ़राहमी के हवाले से सरकारी सतह पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ के इन दावों के बरअक्स दिखाई देते हैं। ज़िला के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुतअद्दिद सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जहाँ तलबा को मुनासिब तालीमी माहौल मैसर नहीं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं दादू से BNN नेशनल न्यूज़ के नुमाइंदे अज़ीज़ुल्लाह खासकिली से। जी अज़ीज़ुल्लाह खासकिली, आगाह कीजिएगा। जिला दादू में तालीम की बेहतरी के सरकारी सतह पे दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उन दावों के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके बरअक्स हैं। इसी हवाले से हम शहरियों से, वालिदैन से और जो सरकारी सरकारी अफसरान हैं उनसे बात करेंगे, तो मज़ीद इस हवाले से वो क्या कहते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि जो बच्चे ऐसे अभी तक बाहर हैं, हमारे लेबर डिपार्टमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है कि जो बच्चे दुकानों पे, वर्कशॉप में या एग्रीकल्चर किसी का कहीं कहीं पे काम कर रहे हैं, तो लेबर डिपार्टमेंट जो है वो उन बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएं, हमारी सपोर्ट करें। कम से कम कुछ सज़ा या जज़ा का अमल हो, तभी तो लेबर डिपार्टमेंट जो है काम करें। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने जो तरीके से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ सेशंस चला रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि जो देखें बच्चे जो घर से बच्चियाँ हैं उनके लिए जो स्टाइपेंड का एक जो है वो वजीफ़ा दे रही है, पर वालिदैन जो है वो स्कूल्स में भी नहीं आते हैं और टीचर से भी कोऑपरेशन नहीं करते, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है स्टाइपेंड से महरूम हो जाते हैं। हम बार बार अवेयरनेस देते हैं, भाई अपना सीनियर से आप दे दें, अपने बच्चों को जो है वो रजिस्टर करवाएं। और बिस्प का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो बच्चे गरीब हैं, वालिदैन मुस्तहिक हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने जो दिए वो बिस्प प्रोग्राम एक दिया है, ताकि अपने बच्चों को जो है वो मेरे ख्याल मतलब 25 से 3500 जो है वो हर बच्चे को मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट में स्कूल्स में तकरीबन मुफ्त किताबें दे रही हैं, सहूलतें भी हैं, पर जो एक तो शऊर नहीं है वालिदैन में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन वालिदैन से मिलें, उनसे मीटिंग कंडक्ट करें, ताकि उनमें शऊर रहें, उनका जो ट्रस्ट है वो बहाल करें। कमी है। बिल्डिंगें वहाँ पर सही से नहीं बनी हुई, वो गिरने पर रहे हैं। फर्नीचर का इशू है, वॉशरूम का इशू है, पीने के पानी का इशू है, ख़ास तौर पर जो बिजली है उसका इशू है। तो इस हवाले से जो हमारे पास डेटा है उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ये हमारे पास 17 से के करीब जो है स्कूल हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल है। और आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनमें से 1.25 लाख ऐसे बच्चे हैं जो मशक्क़त करने पर मजबूर है, क्योंकि हमारे पास एक तो महकमा लेबर जो है वो गैर फाल पड़ा हुआ है। वहाँ पे इसकी ऑफिस तो है, लेकिन उसका कोई अफसर यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वो छोटे बच्चे जो हैं वो मशक्क़त करने पर मजबूर है। और उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अगर स्कूलों को जाते हैं तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का इशू आता है, तो वो नहीं हो रहा। और स्कूल में सहूलियात की कमी की वजह से जो है ना वो बच्चे ड्रॉप आउट रेशो बढ़ रहा है। सहूलतें दे रहे हैं तो, लेकिन एक बात सुनिए, हम मज़दूर हैं, हम मज़दूरी करते हैं 500 600 700 रुपये। चले 500 600 700 तो घर में ही खर्चा पूरा नहीं होता, तो बच्चों को कहाँ से? ट्रांसपोर्ट का मसला है, उनकी यूनिफॉर्म का मसला है, उनके लेन देन खाने पीने का मसला है, वो कहाँ से पूरा करें हम? इसीलिए हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते ये सब कुछ, तो इसीलिए हमारे बच्चे। शहरियों ने, वालिदैन और समाजी तंजीम के रहनुमाओं ने आला अख्तियारियों से मुतालबा किया है कि दादू ज़िले में तालीम को बेहतर बनाया जाए, जबकि जो गरीब ख़ानदान हैं उनको माली इमदाद और रोज़गार फराम किए जाएँ, जबकि जो मशक्क़त लेने वाले बच्चों से मशक्क़त लेने वाले हैं उनके खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जबकि जो हर बच्चा है इस तालीम की ज़ेवर से महरूम ना हो सके। जी।